हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा आज की इस वीडियो में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। और जैसा आप सभी को पता है, हमारा जो सेक्टर है दैट इज़ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। हम आज की इस क्लास में क्लास 9th के कुछ सेशंस को कवर करेंगे। एज यू नो, हमने पिछली वीडियो में भी क्लास 9th के ही कुछ सेशन को कवर करा था। तो आज का हमारा 9th क्लास का यूनिट 1 रहेगा, स्टोरी बोर्डिंग, एंड इसका सेशन 2, टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्डिंग विद एग्जाम्पल। मैं नेहा फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टटियाना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्डिंग। देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में देखा था व्हाट इज़ स्टोरी बोर्डिंग, और आपको कुछ बेसिक कंटेंट्स भी स्टोरी बोर्डिंग के बताए गए थे, जिसको देखने के लिए या आपको रिमाइंड करने के लिए आपको पहले वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आज के सेशन में रीड करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टाइप है स्टोरी बोर्ड का, दैट इज़ रिटन स्टोरी बोर्ड। रिटन स्टोरी बोर्ड यानी लिखित कहानी, कहानी स्टोरी बोर्ड, रिटन यानी लिखित। दिस इज वेयर वी राइट विजुअल नोट्स कंपनीइंग द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट। यहाँ पर हम जो हमारे विजुअल नोट्स हैं उनको राइट करते हैं जो कि स्क्रिप्ट से रिलेटेड होते हैं। These notes are usually put down in red font। हम ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं, हम इनको कलर दे सकते हैं रेड टू हैव द क्लाइंट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द वॉइस ऑफ अ स्क्रिप्ट एंड प्रोवाइड एन ओवरव्यू हाउ दैट पर्टिकुलर सीन विल प्ले आउट। जैसे रेड कलर हम इसको देंगे तो ये थोड़ा सा इजी वे हमें प्रोवाइड करेगा कि हाउ टू सीन विल बी प्ले, सीन प्ले कैसे होगा, और इसका अवलोकन प्रदान करेगा। यह दृश्य नोट आमतौर पर कथा चालित होते हैं, मतलब जैसे आपकी स्टोरी बन रही है, जो ये रिटन स्क्रिप्ट होती है ये उसी के ऊपर आधारित होती है कि आपकी स्टोरी कैसे बन रही है और उसकी स्क्रिप्ट क्या क्या है। मतलब रिटन स्टोरी बोर्ड में हम कहीं ना कहीं यही डिस्प्ले करवाते हैं कि हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको किस तरह से डिस्प्ले करवाया जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरी बोर्डिंग का थंबनेल स्टोरी बोर्ड। ये हमारा रहेगा पॉइंट 2। अब देखते हैं कि थंबनेल स्टोरी बोर्ड्स में हम क्या सीखेंगे। थंबनेल स्टोरी बोर्ड्स इमेज, अ थंबनेल इमेज इज सिंपली अ स्मॉल इमेज विच, इसमें हम कुछ छोटी छोटी इमेज को यूज़ करते हैं। इन अ थंबनेल स्टोरी बोर्ड goes alongside the relevant script section to give a clearer understanding of how that particular scene will look। थंबनेल स्टोरी बोर्ड में इमेज से हम क्या हमें पता चलता है कि जो हमने स्क्रिप्ट सेक्शन को दी है कि वो किस तरह से हमें दिख रही है। A thumbnail storyboard is the perfect type to use to illustrate a proposed character design और the general appearance of the scene। स्टूडेंट्स, आप हिंदी में भी इन नोट्स को प्रॉपर देख सकते हो। एक थंबनेल स्टोरी बोर्ड एक प्रस्तावित चरित्र डिज़ाइन और दृश्य की सामान्य उपस्थिति का, मतलब कि जो एक स्टोरी बोर्ड है उसके कैरेक्टर्स क्या है और उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, उनकी उपस्थिति को यानी उनकी प्रेजेंस का वर्णन करने के लिए, उपयोग करने के लिए एकदम सही प्रकार है। मतलब जब हमने अपने इमेजेस ले लिए हैं, ठीक है, उनको स्क्रिप्ट भी दे दी है, एंड आफ्टर दैट वो कैसे दिखता है ये हम अपने थंबनेल्स टाइप स्टोरी बोर्ड में सीखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बीट बोर्ड्स। बीट बोर्ड्स एक फिल्म के शुरुआती चरणों में, यानी एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ मूवी या फिल्म या कुछ प्रकार की नौकरियों पर, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट्स निकालते हैं या फिर एजेंसी बोर्ड फॉर कमर्शियल, मतलब कमर्शियल वर्क के लिए कई एजेंसीज भी अपने एडवर्टाइजमेंट निकालती है। हमें स्टोरी बोर्ड को बिट बोर्ड के रूप में आकर्षित करने के लिए कहा जा सकता है। किसी भी कंटेंट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम स्टोरी बोर्ड के इस टाइप को यूज़ करते हैं। Beat boards don't necessarily reflect how a project might actually be shoot, but they to convey the major story points of the project। मतलब जो बिट बोर्ड है ये हमें जो मेजर यानी जो इम्पोर्टेंट
कंसेप्ट है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का, वो रिप्रेजेंट करता है। कैन बी राउटली इमेजिन्ड इन अ विजुअल वे, जिसको हम जैसे प्रोमो हम देखते हैं मूवीज़ रिलीज़ होने से पहले, ये सेम उसी तरह से है। आप इसको स्टूडेंट्स इस तरह से समझ सकते हो। अ की कैरेक्टरिस्टिक्स of big board is to create single panel scrolling image that convey meaning and emotion। देखिए, अगर हम कोई धार्मिक या कोई रिलीजियस मूवी देखते हैं तो उसके प्रोमो से ही हमें पता चल जाता है कि ये इस तरह की कोई स्टोरी होगी। जैसे हमने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी थी। मतलब कहने का ये मतलब है कि बिट बोर्ड हमें एक तरह की इमेजिनेशन क्रिएट करवा देता है रिलेटेड मूवी को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी हमारा फोर्थ पॉइंट। देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे पास, दैट इज़ आर बिट बोर्ड्स एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बिट बोर्ड का एग्जाम्पल देखेंगे। ये आप यहाँ से बिट बोर्ड का एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कॉन्टिन्यूइंग बोर्ड्स, या फिर इसको हम शूटिंग बोर्ड भी कह सकते हैं। संपर्क बोर्ड और शॉपिंग बोर्ड। निरंतरता स्टोरी बोर्ड या शूटिंग बोर्ड स्टोरी बोर्ड है जो शॉट के भीतर हर शॉट और हर बीट का वर्णन करते हैं। मतलब जैसे हम शॉट क्लिक करते हैं उसके अंदर हर एक बीट को काउंट करना। इन स्टोरी बोर्ड छवियों के साथ हमारे पास प्रत्येक कैमरा एंगल, मतलब हर एक कैमरा एंगल का एक पूरा प्रवाह है जो फिल्म को शॉट करने के लिए, संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए, छायाकार को सौंपने के लिए उपयुक्त है। जो आपका कैमरा एंगल से वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। अस्थायी संवाद और संगीत के साथ एक संपादित वीडियो रील, जिसे एक एनिमेटिक कहा जाता है। इस स्टूडेंट्स इस टाइप में हमारे पास वीडियो को डिस्प्ले करने से पहले यानी इमेजेस को एनिमेट किया जाएगा, जिसमें हम कुछ अपने सॉन्ग्स भी ऐड कर सकते हैं। निरंतरता बोर्डों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कॉन्टिन्यूटी बोर्ड का यूज़ किया जाता है जब हम अपने इमेजेस की वीडियो बना रहे होते हैं, प्रॉपर उसको एनिमेट कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हम जब उस बोर्ड को प्रॉपर टाइमिंग देते हैं और प्रॉपर कोई सॉन्ग डिस्प्ले करवाते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल क्रिएट करके बताया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप्स की ओर, दैट इज़ फिफ्थ, लाइव एक्शन बोर्ड्स। Live action movie production will use storyboards as a reference of planning the compositions and scheduling necessary set, pick and equipment। लाइव कार्यवाही बोर्ड क्या होता है? एक लाइव एक्शन फिल्म निर्माण स्टोरी बोर्ड का उपयोग रचनाओं की योजना यानी प्लानिंग बनाने और आवश्यक सेट टुकड़ों और उपकरण शेड्यूल यानी एक शेड्यूलिंग करनी जो कि नेसेसरी होती है, सेट पीसेस एंड इक्विपमेंट एक संदर्भ के लिए किया जाता है। बोलने का मतलब है कि लाइव एक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हैं और उसको प्रॉपर टुकड़ों में डिवाइड करते हैं कि इतने में इतने टाइम में हमने इतना शॉट क्लियर करके इसको लाइव दिखाना है, इतने टाइम में इतनी, मतलब हम वर्किंग से पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। ये हम लाइव एक्शन बोर्ड वाले स्टेप में सीखते हैं। स्टूडेंट, लाइव एक्शन बोर्ड जो है हमारे पास, उसका आप एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पिक्चर्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, दैट इज़ फीचर एनिमेशन बोर्ड्स। इसमें हम क्या सीखेंगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको प्रॉपर नोट कर सकते हो और किसी भी स्टोरी बोर्ड को क्रिएट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए यहाँ पर हम क्या सीखेंगे। फीचर एनिमेशन बोर्ड आर यूनिक इन दैट द ड्राइंग आर यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ टूल फॉर मॉडलिंग एंड डिज़ाइनिंग द स्टोरी। फीचर्स एनिमेशन बोर्ड्स इस मायने में विशिष्ट है कि ड्राइंग की कहानी को डालने और डिज़ाइन करने, मतलब
ड्राइंग, जैसे आपको पहले भी बताया गया था ना कि आप स्केचेस यूज़ करके भी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पर उन कहानियों को डालने की बात हो रही है। और डिज़ाइन करने के उपकरण के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मतलब हम जब कोई प्रॉपर डिज़ाइनिंग करते हैं स्टोरी बोर्ड का और उसको बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं। फीचर एनिमेशन में कहानी विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे पास स्टोरी बोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी विभाग में किए गए निर्णय पूरे उत्पादन को प्रभावित करता है। बिकॉज द स्टोरी डिपार्टमेंट विल अफेक्ट द होल प्रोडक्शन। जो पूरी प्रोडक्शन होगी उसको जो हमारा स्टोरी डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। ये मतलब पूरी स्टोरी हमारी या पूरी मूवी हमारी स्टोरी पर डिपेंड करती है कि हमारी स्टोरी किस तरह की है और उसको किस तरह से बनाया गया है। स्टूडेंट, ये आप फीचर एनिमेशन बोर्ड का एग्जाम्पल भी यहाँ से देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरी बोर्ड, दैट इज एडवर्टाइजिंग स्टोरी बोर्ड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पिच बोर्ड्स। The traditional approach to advertising boards is creating high rendering image to be able to pitch or sell the idea to the client. इस जो स्टोरी बोर्ड में है हम विज्ञापन बोर्डों के लिए, ठीक है, पारंपरिक दृष्टिकोण ग्राहक यानी ट्रेडिशनल अप्रोच को विचार देने या बेचने में सक्षम होने के लिए अत्यधिक प्रदान की गई छवियाँ बनाते हैं। ठीक है, जो हमने क्या की थी, ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर बोर्ड में क्रिएट करी थी। स्टोरी बोर्ड पैनल पुरान रंग या कसकर छायांकन के साथ समाप्त चित्रण जैसे दिख सकते हैं। मतलब स्टोरी बोर्ड जो है हमारे पास वो किस तरह डेकोरेटेड होकर स्टोरी बोर्ड के एंड होने पर दिखेगा। देखिए, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। स्टोरी बोर्ड पैनल्स में लुक लाइक फिनिश्ड इलस्ट्रेशन। स्टोरी बोर्ड पैनल्स जब कैसे दिखेगा, फिनिशिंग टाइम पे विद फुल कलर्स यानी फुल्ली कलर से डेकोरेटेड और टाइटली रेंडरिंग शेडिंग और उसको कसकर छायांकित किया गया होगा। विज्ञापन बोर्डों के साथ हम किसी ऊबड़ खाबड़ पटकथा या रूपरेखा के आधार पर काम कर सकते हैं। विद एडवर्टाइजिंग बोर्ड के साथ वी मे वर्क फ्रॉम अ राउट स्क्रिप्ट और आउटलाइन डिस्क्राइबिंग इमेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस। देखिए, एडवर्टाइजिंग स्टोरी बोर्ड्स जो हम मोस्टली एडवर्टाइजमेंट्स देखते भी है, जिसे हम बैनर्स लेते हैं, पैनल्स लेते हैं, तो वो स्टोरी बोर्ड का पार्ट है ये एक तरह से, जहाँ पर हम किसी भी मेन कंटेंट को छोटे से रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हर एक चीज़ को हम कहीं ना कहीं इंक्लूड करना चाहते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा एडवर्टाइजिंग स्टोरी बोर्ड है आप उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हो और इससे प्रॉपर आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। नाउ द 8th पॉइंट इज टीवी एनिमेशन बोर्ड्स। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है एनिमेशन का। टीवी एनिमेशन बोर्ड्स आर सिमिलर टू कॉन्टिन्यूटी बोर्ड्स। जो टीवी एनिमेशन है वो किसकी तरह है, जो हमने पहले अभी कॉन्टिन्यूटी बोर्ड्स पढ़ा था ना, सेम उसी की तरह है, बट विद एडेड एलिमेंट ऑफ ड्राइंग ऑन मॉडल। इसमें हमने क्या ऐड करा है, मॉडल, वर्णों और करैक्टर्स एंड एनवायरनमेंट, वातावरण में ड्राइंग के अतिरिक्त तत्वों के साथ इसमें हमने जो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड करा है, दैट इज ऑन मॉडल, करैक्टर्स एंड एनवायरनमेंट्स। अ स्टोरी आर्टिस्ट फॉर टीवी एनिमेशन established a tight blueprint for the rest of the production to follow। देखिए, यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि एक कहानी कलाकार बाकी के उत्पादन के लिए एक तंग खाका स्थापित करता है, मतलब टाइटली वर्क करता है, क्योंकि बहुत से एनिमेशन कार्य विदेशों में निर्मित होते हैं। इसलिए एनिमेटरों का अनुसरण करने के लिए स्टिफ और रोमांचक पोज खींचना आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, सिंस मच ऑफ द एनिमेशन वर्क इज प्रोड्यूस्ड overseas, it's necessary to draw accurate and existing poses for the animators of follow। मतलब जहाँ पर हम एक प्रॉपर एक्यूरेट एंगल से कोई भी पिक्चर को क्लिक करते हैं, वो हम टीवी एनिमेशन बोर्ड्स के टाइप से लेते हैं,
जो कि यहाँ पर जैसे आपको बताया भी गया है, क्योंकि बहुत से एनिमेशन कार्य विदेशों में निर्मित होते हैं, मतलब यहाँ पर नहीं होते हैं, ऐसा फॉरेन वे में होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी 9th टाइप्स ऑफ द स्टोरी बोर्ड की ओर। देखते हैं क्या है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ध्यान से इन पिक्चर्स को, इस पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके, इसीलिए आपको बोथ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। वीडियो गेम स्टोरी बोर्ड। वीडियो गेम स्टोरी बोर्ड गेम एक्शन और सिनेमेटिक कट सीन दोनों के लिए वीडियो गेम को बहुत ही जटिल स्टोरी बोर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके लिए? गेम एक्शन कि हमारे एक्शन की गेम क्या है, और सिनेमेटिक कट जिसे हम एक शॉट क्लिक करने के बाद कट करते हैं, उसके लिए वीडियो गेम कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरिंग स्टोरी बोर्ड्स फॉर बोथ द गेम एक्शन एंड द सिनेमेटिक कट सीन. The level of detail will vary depending on the production, but the boards are often a cross between continuity board and TV animation boards. देखिए यहाँ पे भी यही बताया गया है कि विस्तार का स्तर उत्पादन के आधार पर अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन बोर्ड अक्सर निरंतरता बोर्ड यानी कॉन्टिन्यूटी बोर्ड और टीवी एनिमेशन बोर्डों के बीच एक फ्रांस होते हैं। इन दोनों के बीच जो बोर्ड्स है वो क्या होते हैं, एक डिपेंडिंग और एक फ्रांस का काम करते हैं। मतलब वीडियो गेम इज़ एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द स्टोरी बोर्ड। ठीक है, इससे हम जो है प्रॉपर गेम एक्शन और सिनेमेटिक कट सीन दोनों को अच्छी तरह से स्टोरी बोर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आप यहाँ पे वीडियो गेम स्टोरी बोर्ड का एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जिससे आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना हो तो यहाँ से आप इस कंसेप्ट को क्लियर भी कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, आई थिंक दिस वन इज आवर लास्ट स्टोरी बोर्डिंग टाइप, एनिमेटिक स्टोरी बोर्ड। एनिमेटिक, सबसे पहले आपको एनिमेशन का पता होना चाहिए, यानी स्थिर वस्तु को हरकत में लाना। और एनिमेटिक स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, देखिए हम सीखते हैं। इन एन एनिमेटिक स्टोरी बोर्ड की एक एनिमेटेड स्टोरी बोर्ड में हम मोटे तौर पर स्केच बनाते हैं। वी मेक राउट स्केचेस ऑफ हाउ वी थिंक सीन्स, कि हम उस सीन के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, विल प्ले आउट एंड देन, और हम उसको फिर अपनी माइंड से बाहर निकालते हैं जो हम सोचते हैं अच्छी तरह से, एनिमेट दैम, और फिर उसको आसानी से एनिमेट करते हैं। Funnily now, it also provides our client with a much more details look at how the voice over script and the visual will interact with each other. यहाँ पर क्लाइंट को और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि जो उनकी स्क्रिप्ट है, यानी जो वो अपने प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, वो विजुअली कैसा दिखेगा और वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे को। द की रिलेशनशिप टू मेकिंग द वीडियो इम्पैक्टफुल एंड इफ़ेक्टिव। यहाँ से क्या होगी कि जो हमारी वीडियो है प्रभावशाली और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण संबंध भी प्रदान करता है। मतलब बोलने का मतलब है कि जब आप किसी वीडियो को रिप्रेजेंट करोगे, उसके करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करोगे, तो हमारा जो एनिमेटिक टाइप है वो करैक्टर बिटवीन द करैक्टर्स जो रिलेशनशिप है और स्क्रिप्ट को यूज़ करके वो क्या डिस्प्ले करवाना चाहता है, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका वो सीन और क्लिप यहाँ से दिखेगा। इसमें यही बताया जाएगा एनिमेटिक स्टोरी बोर्ड में, जहाँ हम प्रॉपर अपने स्टोरी को एनिमेट करेंगे, स्क्रिप्ट लेंगे और उसमें प्रॉपर क्या वो बोलना चाह रहा है, इमोशंस एंड फीलिंग्स, वो और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बाहर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड्स। आई थिंक आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो। स्टूडेंट्स, देखिए किस तरह से सामने करैक्टर को रिप्रेजेंट करा गया है, जस्ट लाइक एनिमेटेड की तरह ही ये पूरी तरह से आपको दिख रहा है। क्योंकि टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड से आपको स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते टाइम आप कौन सा क्रिएट यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में।
Thanks for watching, students.